आज की इस चर्चा में हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ के अद्भुत महामिलन को गहराई से समझते हैं। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड में महाबली हनुमान को सीधे चुनौती देने का साहस आखिर किसने किया होगा? वो थे गुरु गोरखनाथ, एक ऐसे चमत्कारी योगी जिनकी असीम सिद्धियों के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। गुरु मत्स्येंद्रनाथ से ज्ञान और घोर तपस्या के बल पर उन्होंने हवा में उड़ने जैसी असीम सिद्धियां हासिल की थीं। यहां दो अलग रास्ते टकराते हैं। एक तरफ योग का प्रचंड प्रताप है तो दूसरी तरफ पूर्ण और शांत समर्पण। दरअसल ऋषियों का मानना था कि ब्रह्मांड में राम भक्त हनुमान से अधिक शक्तिशाली और महान दूसरा कोई नहीं है। यही सत्य परखने के लिए गोरखनाथ जी पर्वत पर पहुंचे, जहां हनुमान जी शांति से राम नाम जप रहे थे। जब चुनौती मिली तो हनुमान जी ने बड़ी ही विनम्रता से अपनी पूरी शक्ति को श्री राम की कृपा बताया, लेकिन गोरखनाथ जी के बार बार आग्रह करने पर वो मान गए। फिर शुरू हुई 3 बेहद खौफनाक परीक्षाएं। पहली परीक्षा में गोरखनाथ जी ने ऐसा भयंकर तूफान खड़ा किया कि आसमान काला पड़ गया और पेड़ उखड़ने लगे। पर हनुमान जी बिल्कुल शांत रहे। उनके हर राम नाम के जाप से वो प्रलयंकारी तूफान तुरंत शांत हो गया। दूसरी परीक्षा में चारों तरफ खौफनाक आग फैला दी गई, लेकिन हनुमान जी ने बस पूंछ घुमाकर उसे बुझा डाला। और तीसरी चुनौती, गोरखनाथ जी ने असली नकली में उलझाने के लिए हजारों हनुमान जैसे मायावी रूप प्रकट कर दिए। तब हनुमान जी ने आंखें मूंद कर श्री राम का ध्यान किया। उनके दिव्य प्रकाश ने पल भर में सारी माया मिटा दी। सिद्धियों को विफल होते देख गोरखनाथ जी समझ गए कि ये शक्ति साधारण योग माया से कहीं ज्यादा महान है। परम सत्य को जानने की चाह में उन्होंने हनुमान जी से उनका असली और विराट स्वरूप दिखाने की विनती की। फिर हनुमान जी पर्वतों से भी विशाल हो गए। उनकी भीषण गर्जना से दिशाएं कांपी और सूर्य मंद पड़ गया। उस रूप को देखकर जब गोरखनाथ जी ने उनके हृदय में झांका तो वहां श्री राम और माता सीता विराजमान थे। सचमुच इससे यह साफ हो गया कि हनुमान जी की असली ताकत उनका शरीर नहीं बल्कि उनकी अटूट भक्ति है। दरअसल ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये अहंकार और भक्ति का गहरा अंतर समझाने वाली एक दिव्य लीला थी। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम कर समझाया कि योग हो या भक्ति, दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही होता है। तभी आसमान से गूंजी एक दिव्य आकाशवाणी ने इस गहरे आध्यात्मिक सत्य को पूरे संसार के सामने सिद्ध कर दिया। ये मिलन सिखाता है कि सच्ची ताकत हमेशा अटूट विनम्रता और पूरी तरह से अहंकार रहित भक्ति में ही बसती है। तो जाते जाते ये सोचिए, महानता पाने के लिए अहंकार की जरूरत होती है या केवल पूर्ण और सच्चे समर्पण की?